नमस्कार छात्रों। आज का विषय है फसल, जिसमें कवि नागार्जुन ने फसल की महत्ता के बारे में बताया। तो स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में, जहां आज हम क्लास 10th की बुक क्षितिज से ली गई पोयम फसल के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए छात्रों, हम कविता की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है फसल। यह जो कविता है, जो फसल शब्द सुनते ही जो खेतों में लहलहाती फसल है ना, वो आंखों के सामने घूमने लग जाती। छात्रों, आपके साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। तो इस कविता में जो कवि नागार्जुन है, उन्होंने फसल को कृषक के परिश्रम, कृषक समझते हैं आप, फार्मर, उसकी जो मेहनत है, मिट्टी के जो गुणधर्म है, मिट्टी की जो क्वालिटी है, अलग अलग प्रकार है, और नदियों के जल का परिणाम बताया, उनका रिजल्ट बताया है कि एक फसल किस प्रकार तैयार होती है। कि जब एक किसान मेहनत करता है, मिट्टी की जो क्वालिटी है उस पर भी निर्भर करती है, और जो नदियों के पानी का जल होता है, इन तीनों चीजों पे फसल किस तरह उगेगी, कैसी उगेगी, उसका पूरा रिजल्ट इन चीजों पे डिपेंड करता है। मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से फसल खड़ी होती है। अगर मनुष्य मेहनत ना करे, परिश्रम ना करे, तो प्रकृति जो फसल है अपने आप नहीं होगी, और अगर प्रकृति उसका साथ ना दे तो भी फसल खड़ी नहीं हो सकती। जिसे कवि ने इस प्रकार कहा है कि फसल में नदियों के पानी का जादू का सा प्रभाव होता है। जादू या मैजिक की बात नहीं हो रही, जादू है कि कोई किस तरीके से अपनी भूमिका को निभा रहा है। यहाँ पे लाखों करोड़ों व्यक्तियों के हाथों का स्पर्श होता है एक फसल को तैयार करने में। मिट्टी के जो प्रकार है, उसकी जो क्वालिटी है, वो भी उसको एक महत्व प्रदान करती है। तो इस तरह जो फसल है, वो नदियों के पानी, मनुष्य के हाथों का स्पर्श, मिट्टी के अपने गुण धर्म का परिणाम है, जिसे सूर्य की गर्मी, हवा आदि का सहयोग प्राप्त होता है। आप भी जानते हैं कि फसल किस प्रकार तैयार होती है, उसमें प्रकृति भी अपनी योगदान देती है, वो भी अपनी इम्पोर्टेंस निभाती है। साथ ही साथ जो मनुष्य है वो भी अपनी मेहनत करता है। अगर मनुष्य मेहनत ना करे, प्रकृति अपने एफर्ट्स लगाती रहे, तो भी फसल नहीं उगेगी, और अगर इसका अपोजिट हो जाए तो भी फसल नहीं उगेगी। इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो आइए छात्रों, हम पहले पद की ओर बढ़ते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुंथा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पे जो कवि नागार्जुन है, वो यहाँ पे फसल की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें कि फसल कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इसको खड़ा करने में किन किन लोगों का, साथ ही प्रकृति का क्या क्या योगदान होता है। तो यहाँ पे किसी एक नदी या दो नदी के पानी का जादू नहीं है, यहाँ ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। यानी बहुत सारी नदियों का पानी मिलकर इस फसल को तैयार करता है। अब बहुत सारी नदियों का एक खेत में नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि फसल है, फॉर एग्जाम्पल आप गेहूं खरीद रहे हो, अब वो गेहूं मिक्स हो गया है, कोई कहाँ का गेहूं है, कोई पंजाब का गेहूं है या कहीं किसी और स्टेट का गेहूं है, तो पंजाब में किसी और नदी के पानी से उसको सींचा गया होगा, किसी और स्टेट में किसी और नदी के पानी से उसको सींचा गया होगा। तो यहाँ पे उस चीज की बात हो रही है। तो जो यहाँ पर फसल तैयार होती है, वो किसी एक नदी से के पानी से नहीं, जितनी भी नदियां हैं उनके पानी का जादू है, उनकी क्वालिटी है, उनका योगदान है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि, कोटि कोटि अर्थात करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श, स्पर्श अर्थात छुअन, गरिमा, गरिमा अर्थात उसको जो गौरव प्रदान कर रहे हैं। कि एक फसल खड़ी करने में किसी एक मनुष्य की मेहनत नहीं है, लाखों करोड़ों हाथ जो है उसको छूते हैं, मेहनत करते हैं, उसको खड़ा करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसका स्पर्श जो है उनको लगता है फसल को, तब जाके फसल की गरिमा जो है बन पाती है, लोगों तक पहुंच पाती है। किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं होती, इसमें बहुत सारे लोगों का स्पर्श जो है छुपा होता है, गौरव छिपा होता है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, और किसी एक मिट्टी से ये तैयार नहीं होती। जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी और स्टेट में किसी और तरह की मिट्टी यूज हुई है, किसी और स्टेट में किसी और तरह की राज्य में, तो यहाँ पर भी वही का बात हो रही है कि यहाँ पे किसी एक प्रकार की मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा रहा। यहाँ तरह तरह की जो मिट्टी है वो अलग अलग होती है, खेतों के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी अलग अलग क्वालिटीज होती है, उनकी अलग अलग किस्म होती है, और वो किसी एक मिट्टी से फसल खड़ी नहीं हो रही, वो अलग अलग तरह तरह की मिट्टी जो है मिलकर उस फसल को खड़ा कर रही है, उसको बड़ा कर रही है, उसको पनपने दे रही है। तो छात्रों, ये पहला पद था, ये पहला बहुत इजी था, ये पोयम ही बहुत इजी है, आशा आपको समझ आई होगी। दूसरे पद की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे इस पहले पद से ही संबंधित एक प्रश्न पूछूंगी, और उस प्रश्न का उत्तर मुझे जरूर चाहिए, और आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर
देंगे। तो चलिए मेरा प्रश्न है। लाख लाख कोटि कोटि हाथ का आपको यहाँ पे आशय स्पष्ट करना है कि मतलब आपको इस पंक्ति को क्लियर करना है कि लाख लाख कोटि कोटि जो हाथ है इसका मतलब क्या है। तो आइए छात्रों दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। फसल क्या है? अब यहाँ पे जो कवि नागार्जुन है वो प्रश्न कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया, विवरण दिया है कि फसल किन किन चीजों से, किन किन लोगों से, कैसे कैसे प्रकृति मनुष्य के योग से बनती है, तो सींचा जाता है। अब प्रश्न उठ रहा है कि फसल क्या है। प्रश्न कौन उठा रहा है? खुद स्वयं कवि यहाँ प्रश्न उठा रहा है कि फसल है क्या, और तो कुछ नहीं है। फिर वो आंसर भी खुद कर रहा है, वो उत्तर भी खुद दे रहा है। और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। और फिर वो बता रहा है कि जो फसल है, वो अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कवि कह रहा है कि फसल जो है नदियों के जल का प्रभाव का परिणाम है। हाथों के यानी जो किसके हाथ? कृषकों के हाथों के स्पर्श का परिणाम है। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है। संदली अर्थात जो मिट्टी के गुण होते हैं, संदली रंग की, काले रंग की, भूरी, इन सब का मिला-जुला इनकी क्वालिटी है, इनके गुणधर्म है। मिट्टी की क्वालिटी क्या होती है कि वो कितनी उपजाऊ है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सूरज की किरणों का रूपांतर का अर्थ है, रूपांतर अर्थात परिवर्तन। तो जैसे उस पे सूरज की किरणें पड़ती है, वो अपने आप में एक परिवर्तन करती है। तो जो रूपांतर है वो सूरज की किरणों का है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। थिरकन यानी लहलहाना। आगे कवि कह रहा है कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, कि इसमें हवा का भी समान रूप से योगदान है। फसल हवा के साथ थिरक उठती है। यानी कवि ने पहले पद में ये बताया है कि जो फसल है वो नदियों के जल का जादू है, कृषकों के स्पर्श का, छुअन का वो है, महत्व है, महिमा है, मिट्टी का गुणधर्म है, सूरज की किरणों का जो परिवर्तित रूप है वो है, हवा की थिरकन, जो हवा का संकोच है उसका सिमटा हुआ उसकी थिरकन है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से जो कवि है उसने इस कविता में फसल की महिमा का गुणगान किया है। तो आशा है छात्रों आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप इस कविता में पूछे गए प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके अवश्य देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।